नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में एक साथ सामने आए 8 कोरोना पॉजिटिव। जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या हुई 23। दमोह की महिला के संपर्क में आए 3 लोग हुए पॉजिटिव। 4 कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने पर किया गया डिस्चार्ज। कोरोना पॉजिटिव के मिलने से उकवा सहित सोनपुरी रहा बंद। हरियाली अमावस्या पर मंदिरों में हुई पूजा अर्चना। शनि मंदिर में मनाया गया भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव। शनिदेव का अभिषेक कर किया गया हवन पूजन। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर में रही भीड़ कम। अतिथि शिक्षकों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। नियमित करने शासन से लगाई गुहार। काफी वर्षों से कर रहे हैं मांग, शासन नहीं दे रहा है ध्यान। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी गई चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। 20 जुलाई को जिले में कोरोना बम का ब्लास्ट हुआ है। अब तक जिले में एक साथ 2 या 3 लोग ही कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन सोमवार को एक साथ 8 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। मामले में खास बात यह है कि इन 8 कोरोना पॉजिटिव में से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज वह हैं जो कि बिरसा दमोह की रहने वाली महिला के संपर्क में आए थे। ज्ञात हो कि 17 जुलाई को दमोह की रहने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव रायपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद महिला के संपर्क में रहे लगभग 45 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। 20 जुलाई को प्राप्त कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल के रिपोर्ट के अनुसार 8 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 23 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन 8 मरीजों को उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती करा दिया गया है। आज 4 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 20 जुलाई को बालाघाट जिले के संदिग्ध कोरोना मरीजों में से 8 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक मरीज बैहर की स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी है जो कोविड ड्यूटी पर तैनात थी। दूसरा मरीज 6 वर्ष का एक बालक है जो अपनी माता के साथ 14 जुलाई को बेंगलोर से उकवा सोनपुरी आया है। उसकी माता 19 जुलाई की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मलाज खंड के हैं जो पूर्व में पॉजिटिव पाए गए मरीज के संपर्क में आए थे। एक मरीज चिचगांव बिरसा और 2 मरीज दमोह बिरसा के हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 3 मरीज दमोह की महिला जो उपचार के लिए रायपुर गई थी और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई, उसी के संपर्क में आए थे। रायपुर उपचार के लिए गई दमोह की महिला की मृत्यु होने के बाद उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। वहीं सूत्रों की माने तो महिला का पति भी कोरोना पॉजिटिव है, जिसका उपचार भी रायपुर में प्रारंभ है। एक मरीज परसवाड़ा तहसील के लिंगा का है जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आया था। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों से 4 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 20 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार अब जिले में उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर गायखुरी में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 23 हो गई है। बालाघाट जिले में इस प्रकार अब तक कुल 74 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 51 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 23 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा 20 जुलाई को हरियाली अमावस्या व सूर्य पुत्र शनिदेव की जयंती हर्षोल्लास से भक्तिमय माहौल में मनाई गई। इस अवसर पर नगर के सराफा बाजार स्थित शनि मंदिर में सुबह से 4 बजे से भगवान शनिदेव का तेल से अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। दोपहर में हवन पूजन का आयोजन किया गया। सुबह से मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रारंभ हो गई थी। इसी तरह सोमवती अमावस्या सावन सोमवार होने से शंकर मंदिरों में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। गौरतलब है कि इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते हरियाली अमावस्या पर शनि मंदिर में सादगी पूर्वक भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव पूजा अर्चना कर मनाया गया। हर वर्ष मंदिर में विभिन्न धार्मिक आयोजन, भंडारा और भजन सहित रात्रि में शनि जागरण का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस वर्ष शासन द्वारा कार्यक्रम आयोजनों पर प्रतिबंध होने से सादगी पूर्वक कार्यक्रम संपन्न कराए गए। हालांकि प्रातः से ही मंदिर में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी रही, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सूर्य पुत्र शनिदेव का तेलाभिषेक किया। ओम शिवाय ओम बीजम शिवाय ओम बीजम नवग्रह राजा बीजम नवग्रह अनंत भंडार ओम शिवाय ओम
ऐसी मान्यता है कि इस दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि 7.5 ढैया और महादशा से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन शनि चालीसा और शनि श्लोक का पाठ करना भी काफी फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन जातकों के ऊपर हमेशा कष्ट, गरीबी, बीमारी और धन संबंधी परेशानियां होती हैं, उन्हें शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। शनिदेव की पूजा के लिए प्रत्येक शनिवार, शनि अमावस्या और शनि जयंती का दिन काफी महत्वपूर्ण माना गया है। शनिदेव पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाने और काली चीजों का दान करने से शनि दोष का प्रकोप कम हो जाता है। शनि मंदिर के पुजारी पंडित आकाश जोशी ने बताया कि मंदिर में हरियाली अमावस्या पर शनि जन्मोत्सव मनाया गया। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना की गई। कोरोना महामारी के चलते पूजा अर्चना और हवन पूजन किया गया। इसके अलावा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। हवन में 5-5 लोगों को बैठाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पूजा संपन्न कराई गई। तो आज हरियाली महोत्सव को लेके क्या कार्यक्रम आयोजन मंदिर में? कार्यक्रम तो हमने, जैसा कि आपने देख ही रहो, कोरोना महामारी के कारण हम लोग कार्यक्रम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे और सिर्फ एक हवन है, छोटा सा 5-5 लोग उसमें कर रहे हैं और जो भक्त लोग दर्शन करने आ रहे हैं उनकी भी काफ़ी दूरी बना के रखी हुई है हम लोगों ने, जितनी हम लोग कर सकते हैं उसमें। बाकी भीड़ भड़कता कुछ ऐसा है नहीं, हम लोगों ने ना एडवर्टाइजिंग किया है ना कुछ किया है। सिर्फ जो भक्तों को मालूम है, पुराने लोग हैं जो जुड़े हुए उन लोगों को पता है कि यहाँ आज शनि जन्म उत्सव है, इसलिए लोग दर्शन करने आ रहे हैं, मत्था टेक के सब जा रहे हैं। कितने बजे मंदिर के पट खोले गए थे और क्या पूजा अर्चना की गई? मंदिर के पट ठीक 4 बजे खोले गए थे ब्रह्म मुहूर्त में और उसी टाइम पे पूजा अर्चना कर दी गई। और अभी इसी प्रकार सावन मास के तीसरे सावन सोमवार को भी शासन के प्रतिबंध के चलते कावड़ यात्रा नहीं निकाली गई। सोमवती अमावस्या होने के बावजूद भी नगर के प्रमुख शंकर मंदिरों में भी भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने भक्तों की कम ही भीड़ रही। हर वर्ष सावन सोमवार को जगह जगह से कावड़ यात्रा निकाली जाती थी और मंदिरों में महाप्रसाद का वितरण किया जाता था। बालाघाट संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की मांग को लेकर 20 जुलाई को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अतिथि शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर काफी लंबे समय से शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है। इस दौरान अतिथि शिक्षकों ने बताया कि मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय स्कूलों में करीब 70,000 अतिथि शिक्षक हैं जो अल्प मानदेय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को हर वर्ष जुलाई अगस्त माह में ज्वाइनिंग देकर अप्रैल में हटा दिया जाता है, जिससे नियमित करने की बाध्यता खत्म हो जाए, जो अनुचित है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शासन के लिए 12 वर्षों से सेवा देने के बावजूद अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं है और अतिथि तंगहाली से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपनी मांगों के संबंध में कहा कि शिक्षक पात्रता के मापदंडों को पूरा करने वाले अतिथि शिक्षकों को प्रतिवर्षानुसार बोनस अंक देकर नियमित करने की कार्यवाही पूरी की जाए। दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की तरह ही अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाई जाए। गुरुजी की तर्ज पर विभागीय पात्रता परीक्षा देकर नियमित किया जाए। वर्तमान सत्र में पूर्ववत कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। वर्ष 2019-20 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को मई, जून और जुलाई का मानदेय भी दिया जाए। मामले में अतिथि शिक्षक संदीप कुमार वैद्य ने कहा कि 10 वर्ष पूर्व अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था शिवराज सिंह सरकार के दौरान की गई थी। अतिथि शिक्षकों द्वारा नियमितीकरण को लेकर सरकार से काफी समय से मांग की जा रही है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। अब तक मांग पूरी नहीं की गई है। विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अतिथि शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं होने पर सड़क पर उतरकर संघर्ष करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार बनने के बाद सिंधिया ने भी ध्यान नहीं दिया और स्वयं भाजपा में शामिल हो गए और कांग्रेस की सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार से वे मांग करते हैं कि विधानसभा उपचुनाव के पूर्व अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, नहीं तो भाजपा सरकार का विरोध किया जाएगा। मैं बिलोंग करता हूँ सर। पिछले 10 सालों से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था जो थी वह शिवराज जी की राज की थी। उन्होंने हमें काफ़ी सालों से नेतृत्व करते हुए आए और उन्होंने कहा था कि हम लोग तुम्हें नियमित करेंगे, 25% देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज तक उन्होंने इस प्रकार से किसी भी अतिथि शिक्षकों का भला नहीं किए हैं। सरकार 15 सालों से उनकी नियमित रूप से थी। इस
हम लोगों की 2008 के बाद में 2011 की एग्ज़ाम होने के बाद में सीधा 8 से 9 सालों का डिफरेंस होने के बावजूद भी उन्होंने किसी प्रकार की पात्रता परीक्षा नहीं की है। तभी पूरे अतिथि शिक्षक संघ ने और पूरे मजदूर संघ लोगों ने निर्णय किया था कि 2015 में जो विधानसभा चुनाव होना था उसमें कांग्रेस पार्टी को फुल बहुमत देकर के हम उन्हें विजय करवाने का प्रयास किए। और उसी पार्टी में रहकर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हमारे बीच में कहा था कि अगर हम लोग किसी प्रकार का ये नहीं करते तो मैं तुम्हारे साथ में रोड पर उतर जाऊंगा। आज मैं वो सिंधिया जी से पूछना चाहता हूँ कि वो जब से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके उन्होंने अतिथि शिक्षकों के रूप में किसी भी प्रकार की कहीं भी मीडिया वालों से बात नहीं किए और न किसी अतिथि शिक्षकों की परेशानियों को सुनने में सहमत है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो हमारे अतिथि शिक्षकों का उपचुनाव के पूर्व अगर उन्होंने हमारे प्रति निर्णय नहीं लिया तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। हरियाली अमावस्या के अवसर पर मुल्ला स्टेडियम समीप स्थित श्रमजीवी वाटिका में 20 जुलाई को पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर विभिन्न तरह के फलदार व छायादार पौधे लगाकर उनके संरक्षण व हरित बालाघाट बनाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने बताया कि पौधे ही धरती के सच्चे श्रृंगारक हैं। लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाना चाहिए। आज विभिन्न तरह के करीब 10 पौधे लगाए गए हैं। पौधों की सुरक्षा के लिए वाटिका के आसपास जालियां भी लगाई गई हैं। श्रमजीवी वाटिका के सदस्यों ने पौधों के नियमित देखभाल कर उनके संरक्षण और हरित बालाघाट का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि पेड़ों के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लोगों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे पर्यावरण की ओजोन परत का छिद्र बढ़ता जा रहा है। पौधरोपण से ही प्रकृति का संरक्षण हो सकता है। पर्यावरण सुरक्षित होने के साथ ही मनुष्य का जीवन भी सुरक्षित होगा। बालाघाट जिला हरा भरा हरियाली से युक्त जिला है। उन्होंने श्रमजीवी वाटिका के माध्यम से लोगों से आह्वान किया कि हर व्यक्ति अपने घरों में पौधे लगाएं, जिससे हमारा बालाघाट जिला हरा भरा रहे। देखिए, आज हरियाली अमावस्या है और हमारा पावन उद्देश्य है कि हरित बालाघाट, हम बालाघाट जिले को हरा भरा करना चाहते हैं। उसी उद्देश्य से हमने श्रमजीवी वाटिका में आज से 4 साल पहले पौधारोपण का कार्य चालू किया था और आज बालाघाट के समाज सेवी अनिल सूरी जी के द्वारा अपने घरों के गमलों में लगाए हुए पौधे लाकर यहाँ पे लगाए उन्होंने। हम श्रमजीवी वाटिका की ओर से समस्त बालाघाट के हरित प्रेमियों की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उनने हरियाली अमावस्या के दिन जो एक प्रण लिया था, अपने घरों के पौधों को लाकर यहाँ पर उन्हें विकसित किया और आज श्रमजीवी वाटिका में लगाया है। तो हम यही चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बालाघाट जिले का अपने घरों में वृक्षारोपण करे, पौधारोपण करे और बालाघाट जो कि हरा भरा होने के लिए विख्यात है संपूर्ण मध्य प्रदेश में, तो इस हरियाली को और बढ़ाएं। अब मैं पूरे जिलेवासी पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान इंद्रजीत भोज, असित वाजपेयी, प्रमोद गुप्ता, पुनीत श्रीवास्तव, ओमेंद्र बिसेन, संदेश नकपुरे, महेंद्र अमुले, योगेश देशमुख, संदीप आशवले, रजनीश रांगडाले, राजेश नकपुरे, उत्तम दास, सुजीत, समीर, अजय नारायण तिवारी, मुजफ्फर विकास, अमित शुक्ला, रत्नेश ब्रह्मे, अमित वैद्य, चंद्रशेखर चौहान सहित अन्य मौजूद रहे। कलेक्टर दीपक आर्य ने 20 जुलाई को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की हिदायत दी गई। उन्होंने ट्रामा यूनिट का भी निरीक्षण कर अस्पताल में पदस्थ गार्ड के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर आर्य ने अस्पताल में बन रहे कमरों और ड्रेनेज सिस्टम, ट्रामा सेंटर में हो रहे निर्माण कार्यों को देखकर ठेकेदार को बेहतर कार्य करने की हिदायत देते हुए दिशा निर्देश भी दिए। गौरतलब हो कि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने सर्जिकल वार्ड व मेडिकल वार्ड के पुराने बने कमरों को तोड़कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अस्पताल परिसर में पेवर ब्लॉक भी लगाए जा रहे हैं। ट्रामा सेंटर में शौचालय निर्माण कराया जा रहा है। पानी निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसका कलेक्टर द्वारा समय समय पर निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया जाता है। इसी कड़ी में आज अस्पताल पहुंचकर चल रहे निर्माण कार्यों को देखा गया। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर, अस्पताल प्रशासक दिलीप सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर AK मिश्र, RMO डॉक्टर अरुण लांजेवार सहित निर्माण ठेकेदार मौजूद रहे। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट।
शासकीय उच्चतर माध्यमिक अंग्रेजी मीडियम स्कूल पालक शिक्षक संघ ने शासकीय अंग्रेजी माध्यमों की स्कूल में 11वीं व 12वीं की कक्षा प्रारंभ करने व मेधावी छात्र छात्राओं को उनकी इच्छा अनुसार विषय देकर प्रवेश दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पालक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। इस दौरान संघ के सदस्य नंदकिशोर कटरे ने बताया कि रानी वीरांगना दुर्गावती स्कूल में शहर के किसी भी स्कूल से आने वाले छात्रों को उनकी इच्छा अनुसार विषय लेने की छूट नहीं दी जा रही है। वहीं महज शहर ही नहीं बल्कि जिले के विभिन्न निजी और शासकीय स्कूलों से आने वाले बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी मांग प्रशासन द्वारा जल्द पूरी नहीं की जाती तो समस्त पालक बच्चों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, मेधावी छात्र गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को यहाँ पे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहा है। कौन से स्कूल में नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? अंग्रेजी माध्यम से जो स्कूलें सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, उन अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में लोग एडमिशन नहीं दे रहे हैं, दूर अंचल के बच्चे। दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो टीचर्स है या यहाँ के जो मुखिया है, प्रिंसिपल है, वो कहते हैं कि हम दूसरे सब्जेक्ट वाले को अलाउ नहीं करेंगे, दूसरे शहर से या दूसरे गाँव से अलाउ नहीं करेंगे। तो ये कहते हैं कि आप प्राइवेट में जाइए। जब बच्चा प्राइवेट में जाएगा तो उसकी माली स्थिति पे भी तो आप दृष्टिकोण करें कि उसके पालक की क्या स्थिति है कि वो प्राइवेट स्कूल की फीसेस वहन कर सकता है या नहीं करे। जब सरकार इतना खर्च कर रही है, आम जनता के लिए सुविधाएं दे रही है, तो जो सुविधाएं जन तक पहुंचना चाहिए, जनमानस तक पहुंचना चाहिए, वो सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच रही है? क्या प्रिंसिपल जो इस स्कूल में बैठा हुआ है वो अपनी स्कूल समझ के चला रहा है या सरकारी स्कूल समझ के चला रहा है? कौन से स्कूल में दिक्कत जा रही है ये आपके? दुर्गावती स्कूल जो है, यहाँ जो 9th से लेकर रानी वीरांगना जो स्कूल है, ये रानी वीरांगना कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक खुलने का वहाँ तय है। पिछले बार उन्होंने 9-10 खोला, 11-12 के लिए हम 1 साल से इनको ज्ञापन दे रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय जी को दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई ऐसी हमें चिट्ठी नहीं मिली या पत्र व्यवहार नहीं हुआ कि इनको दिया जाए। वहाँ के प्रिंसिपल महोदय कहते हैं कि मात्र हम 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, अंग्रेजी माध्यम में गणित और विज्ञान। तो हम पूछना चाहते हैं कि सरकार सिर्फ 2 ही चीज़ को फोकस करेगी। कोई छात्र एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड है, कोई छात्र आर्ट लेने में इंटरेस्टेड है, कोई छात्र कॉमर्स लेने में इंटरेस्टेड है, तो उनके साथ क्या होगा? भाई जो भी सब्जेक्ट है, और गवर्नमेंट की मंशा है कि सबको शिक्षा, सबको विकास, सबका साथ, जब एक जो स्लोगन दिया गया उस आधार पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आप क्या मांग करते हैं? हम मांग ये कर रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय जी से, आज हम यही निवेदन करने आए कि जो क्लासेस खोले जा रही है उन्हें संपूर्ण विषय के साथ खोले, कॉमर्स, सारे विषय, आर्ट, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथ्स सभी खुले। इस दौरान ओम प्रकाश लिल्हारी, राजा भलावी, दिलेश्वरी कटरे, अजमल खान, अशफाक खान, सलील पांडे सहित अन्य मौजूद रहे। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 20 जुलाई को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों में आ रही परेशानियों के समाधान शीघ्र नहीं किए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। ज्ञापन में कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य शासकीय निर्माण कार्य के लिए रेत उपलब्ध नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रेत उपलब्ध कराई जाए। पंचायत के शासकीय कार्यों के लिए निःशुल्क रॉयल्टी दिए जाने के अलावा रेत, गिट्टी और मुरुम सहित अन्य सामग्रियों में दूरी के हिसाब से परिवहन की राशि बढ़ाए जाने की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर पंचायत स्तर में होने वाले सभी कार्यों को बंद किए जाने और आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। आज हम लोग इस आशय के साथ श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला सीओ मैडम जी एवं सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री बालाघाट अधिकारियों को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का आज निश्चय किया, क्योंकि वर्षा काल के दौरान 3 माह में जो निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों में होने वाले हैं, ये हमारे लिए एक चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि रेत की समस्या एवं परिवहन दरों में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है, क्योंकि एस्टीमेट में इसकी दरें काफ़ी कम है। कम होने के कारण हम लोग जो एस्टीमेट की दरें कम होने के कारण हम लोग निर्माण कार्य कराने में असमर्थ हो रहे हैं। इस कारण से वृद्धि की जावे, परिवहन दरों में वृद्धि की जावे, जिसमें गिट्टी है, रेत है एवं अन्य मटेरियल। कितनी दर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, यानी कितना? अभी फिलहाल में जुड़ा ही नहीं हुआ। वर्तमान में जो दरें चल रही है उसमें परिवहन नहीं जुड़ा है। जो परिवहन दरें बहुत कम है, उसमें जुड़ा हुआ नहीं है।
अच्छा बताइए किन किन निर्माण कार्यों में दिक्कत जा रही है? जैसा कि प्रधानमंत्री आवास, सीसी सड़कें, आरसीसी नाली, आंगनवाड़ी, स्कूल भवन आदि। तो जैसे कि रेत की अगर हम बात करें तो खैर गिट्टी तो खैर सिवनी से आ रही है, रेत तो पंचायत में है, नदी से आप निकाल सकते हैं, पंचायत वालों को छूट भी रहती है। फ्री रॉयल्टी की अनुमति नहीं है, फ्री रॉयल्टी उपलब्ध कराई जाए। फ्री रॉयल्टी उपलब्ध कराई जाए। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि अगर मांग पूरी नहीं होती और बरसात ऐसे ही निकल जाती है और निर्माण कार्य अधूरे रहते हैं तो फिर कैसा करेंगे? ऐसी स्थिति में हम लोगों को मजबूरन कार्य रोकना पड़ेगा। तो रोक देंगे कार्य? कब से रोकेंगे अगर नहीं मिली अनुमति? रोक देंगे क्योंकि हम अपने जेब से खर्च नहीं कर सकते। ठीक, क्या नाम है आपका? शासकीय प्रावधान इसमें लागू किया जाए। क्या नाम है आपका? नामदेव राउत, प्रदेश संगठन। ज्ञापन सौंपते समय मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश महामंत्री नामदेव राउत, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र बांगरे, ब्लॉक उपाध्यक्ष मदनलाल धावड़े, ब्लॉक अध्यक्ष लालवर्रा, भोजराज राहंगडाले, परसराम पटले, अभिषेक अवधिया, कमलेश चौहान, सूरजलाल शिव, हुकुमचंद राहंगडाले, संतोष वाघमारे, अशोक कुंडे, राजेंद्र पिछोड़े सहित अन्य प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कावरे के निर्देश पर जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता जी सुनैया ने गांगुलपारा जलाशय के स्लूज गेट के सुधार कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रभारी एसडीओ वी के द्वारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, भारी मशीनरी संभाग बालाघाट में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे 18 जुलाई को गांगुलपारा जलाशय के निरीक्षण पर गए थे। इस दौरान उन्होंने पाया कि जलाशय का स्लूज गेट खराब होने के कारण जलाशय का पानी व्यर्थ में ही नहर में जा रहा है, जिसके कारण जलाशय में पानी का संग्रहण नहीं हो पा रहा है और जलाशय में मत्स्य पालन करने वाली मछुआ सहकारी समिति सुरवाही के मछुआरों को भी मत्स्य पालन करने में पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य मंत्री कावरे द्वारा पूर्व में भी सिंचाई विभाग के एसडीओ को समय रहते जलाशय के स्लूज गेट को सुधार करने को कहा गया था, लेकिन इस समस्या पर जिम्मेदार अधिकारी धुवारे द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। राज्य मंत्री कावरे ने गांगुलपारा जलाशय के निरीक्षण के दौरान स्लूज गेट की हालत और उससे बाहर निकल रहे पानी को देखते हुए मौके पर ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। राज्य मंत्री कावरे के निर्देश पर जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा गांगुलपारा जलाशय के प्रभारी एसडीओ वी के धुवारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वारासिवनी पुलिस थाना अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र ग्राम गर्रा से रेंगोटोला मार्ग पर लगभग 3,70,000 रुपए की लागत के गुटखा पाउच व तंबाकू के बोरों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जानकारी देते हुए वारासिवनी थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश ने बताया कि 2 से 3 जुलाई की रात्रि में बालाघाट निवासी त्रिलोकचंद लक्ष्मीकांत दुबे 50 वर्ष के ग्राम गर्रा के गोदाम से अज्ञात चोरों द्वारा पान मसाला एवं तंबाकू के बोरों की चोरी कर ली गई थी, जिसको लेकर पुलिस द्वारा लगातार अपने मुखबिरों के माध्यम से खोजबीन की जा रही थी। शुक्रवार को हमें मुखबिरों से खबर लगी कि कुछ युवकों द्वारा ग्राम रेंगोटोला मार्ग पर कुछ बोरों के साथ हैं और गुटखा पाउच बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुखबिर से सूचना के आधार पर रात्रि में ही तत्काल दबिश देकर रेंगाटोला पर 2 युवकों को पान मसाले के 20 बोरे और तंबाकू के 4 बोरों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी कीमत लगभग 3,70,000 रुपये होती है। पूछताछ में इन युवकों ने गर्रा के गोदाम से पान मसाला और तंबाकू के बोरों की चोरी करना कबूल किया, जिस पर दोनों युवकों आरोपी मुकेश पटले निवासी गर्रा व राहुल पटले निवासी गर्रा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। प्रकाश ने बताया कि उस मामले में 3 और युवकों के शामिल होने की जानकारी मिली है, जो अभी फरार हैं, जिनकी पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी क्रम में हमने अपने मुखबिर और तंत्र को विकसित किया हुआ था और उन्हें मामूल किया हुआ था और हमें जो है इसकी सूचना फिर हमें मिली। हमने अपने हिसाब से वो किया था कि कहाँ पे सस्ते दाम में बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इसी क्रम में हमें मुखबिर ने सूचना दी थी कि आज जो है प्रातः 2 जो लोग हैं वो ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से एक बोरा जो है तंबाकू का जो संबंधित कंपनी है उसका प्राप्त हुआ और उसमें देखा, जो पूछताछ करी, मेमो लिया तो उस पर से जो है पूरी चोरी का खुलासा हुआ है। वर्तमान में प्रकरण अभी विवेचना में है और उम्मीद की जा रही है कि जो जितनी इनने संपत्ति चुराई है, जितना भी सामान इनने चुराया है उसकी बरामदगी।
बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 6 देवी तालाब समीप निवासी एक 6 वर्षीय बालिका सड़क दुर्घटना में घायल हो गई। घायल आध्या बुचुंडे को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले के संबंध में अस्पताल चौकी पुलिस ने बताया कि 20 जुलाई की दोपहर करीब 12 बजे आध्या अपने घर के सामने खेल रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात बाइक चालक ने बालिका को टक्कर मारकर फरार हो गया। दुर्घटना में बालिका को चोट आने पर उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैहर थाना अंतर्गत ग्राम खैरलांजी निवासी एक नवविवाहिता की आग से जलने से उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल पुलिस चौकी ने मृतिका मनीषा यादव 18 वर्ष के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कार्यवाही कर शून्य पर मर कायम किया है। अस्पताल चौकी पुलिस ने बताया कि मृतिका मनीषा 19 जुलाई की शाम घर में आग से गंभीर रूप से झुलस गई थी, जिसे परिजनों ने उपचार के लिए बैहर अस्पताल लेकर गए, जहां महिला का प्राथमिक उपचार कर रात में ही जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में मनीषा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि नवविवाहिता आग से झुलसने का कारण अज्ञात है। मर्ग डायरी जांच के लिए बैहर थाने को भेजी जाएगी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवविवाहिता की मौत पर उसके परिजनों ने ससुराल पक्ष पर भी आरोप लगाए हैं। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में एक साथ सामने आए 8 कोरोना पॉजिटिव। जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या हुई 23। दमोह की महिला के संपर्क में आए 3 लोग हुए पॉजिटिव। 4 कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने पर किया गया डिस्चार्ज। कोरोना पॉजिटिव के मिलने से उकवा सहित सोनपुरी रहा बंद। हरियाली अमावस्या पर मंदिरों में हुई पूजा अर्चना। शनि मंदिर में मनाया गया भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव। शनिदेव का अभिषेक कर किया गया हवन पूजन। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर में रही भीड़ कम। अतिथि शिक्षकों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। नियमित करने शासन से लगाई गुहार। काफी वर्षों से कर रहे हैं मांग, शासन नहीं दे रहा है ध्यान। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी गई चेतावनी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।